उम्मीद है इसी कड़ी में हमारे जैसलमेर के वीर सपूत शहीद, जिसको पूरा भारत जानता है और जैसलमेर तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरीके से उनको जानता होगा। मैं बात कर रहा हूँ शहीद श्री पूनम सिंह जी के बारे में, जो कि 1965 के युद्ध में भुट्टोवाली चौकी पर अपने अदम्य साहस और वीरता को दिखाते हुए यहाँ पर शहीद हुए थे। शहीद पूनम सिंह जी का जन्म 18 मई 1940 को हुआ और ये हाबुर गांव के निवासी है। हाबुर प्राचीन नाम है और शहीद पूनम सिंह जी के शहीद होने के बाद में उस गांव का नाम पूनम नगर पड़ा। उनके नाम पर जैसलमेर में स्टेडियम भी बहुत बड़ा है, पूनम स्टेडियम कहते हैं, एक कॉलोनी भी है, ऐसे बहुत से स्थान हैं, वहाँ पर भी उनकी मूर्ति बनी हुई है। अभी मैं भुट्टोवाला चौकी पर आया हूँ, जो कि जैसलमेर से करीबन 120 किलोमीटर दूर है और जैसलमेर से पीटीएम और पीटीएम से आगे जब हम जाएंगे नहरी क्षेत्र है, उससे आगे पड़ता ही है। और यहाँ पर बीएसएफ की अभी छोटी सी चौकी बनी हुई है और बीएसएफ के अंडर में ही है ये। यहाँ पर बहुत से अभी बंकर वगैरह भी बने हुए, मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, बहुत समय से मेरा ये विचार था कि मैं पूनम सिंह जी के बारे में थोड़ा लोगों को जानकारी दिलाऊं। वैसे लोग बहुत जानते ही होंगे। उनके जीवन से संबंधित अगर मैं आपको बताऊं तो 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो पूनम सिंह जी बीएसएफ में और आर्मी में होकर एक आर्मी के पुलिस के जवान थे और पुलिस को यहाँ पर तैनात किया जाता था बॉर्डर पर। तो 7-8 लोग थे और पूनम सिंह जी जो कि यहाँ पर तैनात थे। और उस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है, स्वांगिया माता जी का दिन था और ये स्वांगिया माता जी के परम भक्त थे और ये लोग स्वांगिया माता जी को पूजते हैं। तो उस समय उन्होंने ये मानस बनाया कि मैं गांव जाऊं। तो पास में उनके कोई एक मित्र थे मुसलमान, जिनका नाम बीजल खान जी था और उनके पास वो जाते हैं और उनके गाने वगैरह वो सुनते रहते थे और उनसे ऊँट लेके वो रवाना हो जाते हैं। और जब वो थोड़े आगे जाते हैं तो पीछे जो बीजल खान का पुत्र है वो बकरियां चराने के लिए बॉर्डर की तरफ जाता है। तो वो देखता है कि पाकिस्तान की कोई छोटी सी टुकड़ी जिसमें 35-40 लोग थे और वो भारत की तरफ आ रहे थे। तो वो अपने पिताजी को आकर बताता और उनके पिताजी को तो यही लगता था कि पूनम सिंह जी ही ऐसे सपूत है जो ऐसा काम कर सकते हैं, इनसे भिड़ सकते हैं। तो पूनम सिंह जी के पीछे वो एक अपने बेटे को तेज जो ऊँटनी होती है उससे वो भगा के पीछे जाते हैं और पूनम सिंह जी वापस आते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि पुलिस को सिर्फ ये आदेश था कि आप जो भी कोई मूवमेंट होता है पाकिस्तान की सेना का तो उसको आपको जैसलमेर बताना है। पूनम सिंह जी ने कहा ये बताने से तो काम नहीं चलेगा, हमें इनसे लड़ना होगा और हम लड़ेंगे। तो उनके पास में वैसे अच्छे हथियार भी नहीं थे, कहते हैं कि 12 बोर जो बंदूक है वो थी और दुश्मन के पास साजो सामान सब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये मानस बनाया कि हम इनसे लड़ेंगे। और वो उनसे लड़े और उन्होंने दुश्मन सेना को जो मारा, उनके भी हथियार धीरे धीरे उन्होंने लिया और उनसे वो मुकाबला किया। उनका जो कैप्टन था जिसका नाम अफजल खान था उसको भी मार गिराया। शहीद पूनम सिंह जी ने स्वयं 9 पाकिस्तानियों को ढेर किया और उसके कमांडर को भी ढेर किया। और अंत में एक अधमरा कोई व्यक्ति था पाकिस्तानी सैनिक, उन्होंने जब पूनम सिंह जी मार के और उनके कुछ हथियार वगैरह लेके वापस जा रहे थे, कारतूस वगैरह, तो वो उन्होंने गोली चलाई जो उनके सिर में लगी, डेथ हो गई जिसको कहते हैं। वो उस गोली से वो शहीद हुए। बाद में उन्होंने अपनी जो भी थोड़ा सा जीवन था उसमें उन्होंने उस जो मारने वाला है उसको भी ढेर कर दिया और बाकी सेना उनकी भाग गई और कुछ लोगों को उन्होंने मार दिया। इस प्रकार इनकी स्टोरी रही। और मरणोपरांत, शहीद होने के उपरांत 1966 में राष्ट्रपति पुलिस पदक द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, क्योंकि ये पुलिस में थे। और बाद में इनका जो पार्थिव शरीर पूनम स्टेडियम लाया गया वहाँ पर, और फिर हाबुर गांव भी लाया गया। और इनके जो वंशज है, इनके परिवार के हैं, वो आज भी हाबुर गांव में रहते हैं, उनकी बहुत ही रेस्पेक्ट है। और जैसलमेर के लोगों में पूनम सिंह जी का बहुत ही अच्छा सम्मान है और हमारे हृदयों में पूनम सिंह जी अग्रणी रहेंगे। और हम ऐसा मानते हैं कि ऐसे जो वीर हुतात्मा है वो हमारे प्रातः स्मरणीय होते हैं। हमें इन लोगों की जो ये इतिहास है, इनका जो अदम्य साहस है उसको याद रखना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का कुछ नज़ारा।
ये इस प्रकार ये बॉर्डर इलाका है और ये उसका ये से आने का रास्ता है सीधा इधर से, और ये मेन गेट है। अब हम अंदर चलते हैं। मंदिर है तो मैंने जूते वगैरह यहाँ पर खोल दिए है और बाइक मेरी यहाँ पर है। यहाँ से हम अंदर जाते हैं। इस जगह कोई कमरा बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये बंकर है पुराने बने हुए, जहाँ से ये लड़ते थे। और ये शहीद पूनम सिंह जी का मुख्य स्मारक है और इसको हम प्रणाम करके आगे जाते हैं। यहाँ पर बीएसएफ के लोग दीपक आदि करते हैं और यहाँ पर हमेशा पूजा भी होती है इनकी। हिस्ट्री ऑफ भुट्टेवाला बॉर्डर चेक पोस्ट, तो ये आप पूरा इनके बारे में पढ़ लेना और जो भी जानकारी है। यहाँ रोज़ दीपक किया जाता है। ये परमवीर अमर शहीद श्री पूनम सिंह जी और पूनम सिंह जी भाटी पूनम नगर, और उनकी जन्म तिथि और शहीद होने की जो इनकी तिथि थी वो 9 सितंबर 1965 थी, आप देख सकते हैं। और ये ऐसा कुछ है। यहाँ पर रोज़ पूजा इत्यादि होती है। यहाँ दीपक भी किया जाता है। ये तो हम इन्हें प्रणाम करते हैं, ऐसा कुछ है। और यहाँ पर यज्ञ आदि भी, कुंड वगैरह भी बना हुआ है और पीछे भी मोर्चा बना हुआ है। और यहाँ से उन्होंने युद्ध को लड़ा था। इस तरफ पाकिस्तान है, छोटा सा ध्वज भी लगा हुआ है और यहाँ एक कमरा सा बना हुआ है और बंकर आदि बने हुए हैं, पुराने बंकर, जिसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ये आप देखेंगे तो इस प्रकार के ये बंकर होते थे पुराने। ऊपर ये लोहे का शेड दिया हुआ है, बहुत ही मजबूत होता था। और ये यहाँ से ये गोलीबारी आदि करते थे। यहाँ से जो आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है और उधर से मंदिर आदि सब दिखते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत ही मजबूत लोहे का बना हुआ है। और जो भी मुझे जानकारी थी इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, और मेरी तरफ से कोई इस जानकारी में त्रुटि हुई हो तो स्थानीय लोग मेरे को क्षमा करें, क्योंकि मैंने भी उसी गांव के किसी एक सज्जन से पूछा था जो कि मेरे मित्र हैं, भीम सिंह जी। उन्होंने मुझे जानकारी दिलाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भीम सिंह जी का। और आप भी लोग यहाँ पर आइए और पूनम सिंह जी के बारे में लोगों को भी बताइए। और मुझे लगता है इस स्मारक को और ज़्यादा जैसलमेर प्रशासन को, जैसलमेर सरकार को डेवलप करना चाहिए और लोगों को भी यहाँ पर आना चाहिए, उनके हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। और हमें बहुत ही, जब ऐसे स्थान पर आते हैं तो बहुत ही प्राउड फील होता है। ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं आपके साथ एक नए स्थान पर। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। आइए, ओके, लव यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।